अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। आज हमारा डे 18 है और आज कल मैं क्लास नहीं ले सकी, कुछ सेहत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे पहले कि मैं लेक्चर की तरफ चलूँ, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए आने वाले हैं इस चैनल पे, उन लोगों के लिए कि ये मेरी अपनी लिखी हुई किताब है उर्दू में, हेयर कलरिंग बुक। ये बेसिक टू प्रोफेशनल, यानी आप इसको एडवांस लेवल पे जो ब्यूटिशियंस ऑलरेडी हेयर कलरिंग का काम कर रही हैं उन लोगों के लिए भी ये उतनी ही मुफीद है जितनी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी सीख रहे हैं, ब्यूटी का कोर्स कर रहे हैं, हेयर कलरिंग उन्होंने सीखनी है या सीख रहे हैं, उन सब के लिए मुफीद है। इसमें मैंने कोशिश की है कि हेयर की बेसिक से स्टार्ट करके आप लोगों को एडवांस लेवल पे ले जाऊं। और आज हम चैप्टर 4 का पेज नंबर 62 पे हैं, ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर 62। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं पीछे आप लोगों को कलर व्हील पढ़ा रही थी। मैंने आप लोगों को एक फार्मूलाज आप लोगों को बताए थे, जो पहली बार अगर आप डाई करते हैं उसके लिए क्या फार्मूला होगा, और पहले से अगर डाई शुदा बाल हैं उनके ऊपर आप कलरिंग करते हैं, हेयर कलर खाली करते हैं, तो क्या तरीकाकार क्या फार्मूला होगा। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी। अब हमने कलर व्हील को डिस्कस करना था। अच्छा, कलर व्हील के लिए मेरी ऑलरेडी बेसिक हेयर कलर कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पूरी मौजूद है इसी मेरे चैनल के ऊपर। अगर वो इसके बाद, इस बुक के बाद भी आप लोग अगर वो हेयर कलर का बेसिक कलर कोर्स की, मतलब 14 के 15 वीडियोस हैं उसके अंदर, जब अगर वो आप लोग देख लेंगे तो वहाँ पे मैंने हर चीज़ को बहुत तफसील से, कलर व्हील को बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है। तो जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी, लेकिन बाकी जो यूट्यूब चैनल के दूसरे जो लोग हैं वो इसको सर्च कर सकते हैं। बेसिक हेयर कलर कोर्स के नाम से वो पूरा एक कोर्स मौजूद है। खैर, चलें हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। कलर व्हील, ये आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, ये कलर व्हील है। ये कलर व्हील, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, चाहे आप सिंपल एक पेंटर हैं, पेंटिंग्स करते हैं, या आप हेयर कलरिस्ट हैं, आप लोगों को कलर व्हील जानना उतना ही ज़रूरी है कि जितना आप समझें कि आपको कलर के बारे में जानना, यानी कलर से भी पहले कलर व्हील को आपको जानने की ज़रूरत है। सॉरी। अच्छा, ये कलर व्हील में आपको, ये अमूमन आपने जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए ये मैं आपको बता दूं कि ये कलर व्हील जो है ये आपको बताता है आपके बालों के लेवल्स के। आप बज़ाहिर तो आप इन कलर्स को देखें तो आपको कोई भी कलर ऐसा नज़र नहीं आएगा कि जो बालों के ऊपर कुदरती तौर पे मौजूद हो, लेकिन मैंने कल आप लोगों को अंडरटोन्स के बारे में पढ़ाया था, और जब आप अंडरटोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों को तब पता चलता है कि ये कलर्स जो हैं ये ऑलरेडी बालों के अंदर छुपे हुए होते हैं। और ये मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 2 में आई थिंक सो बता चुकी हूँ कि जब हमने प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी और टर्शरी कलर्स पढ़े तो मैं आप लोगों को उस वक्त बता चुकी हूँ। 3 इसमें प्राइमरी कलर्स होते हैं कलर व्हील के अंदर, येलो, रेड और ब्लू। ठीक है, ये येलो है, ये रेड है और ये ब्लू है। ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं। जब हम रेड और येलो को मिलाते हैं तो हमारे पास ऑरेंज टोन बनती है। जब हम रेड और ब्लू को मिलाते हैं हमारे पास वॉयलेट बनती है। और जब ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो हमारे पास ग्रीन कलर बनता है। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी प्राइम उसमें पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम रेड और येलो और ग्रीन को आपस में मिलाते हैं तो येलो ग्रीन बनता है। ग्रीन और ब्लू को मिलाते हैं तो ब्लू ग्रीन बनता है। ब्लू और वॉयलेट को मिलाते हैं तो ब्लू वॉयलेट बनता है। रेड और वॉयलेट को मिलाते हैं तो रेड वॉयलेट बनता है। रेड और ऑरेंज को मिलाते हैं तो रेड ऑरेंज बनता है। ऑरेंज और येलो को मिलाते हैं तो येलो ऑरेंज बनता है। ये हमारे पास टर्शरी कलर्स आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि मैंने इनके ऊपर नंबर्स भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 2 3, सॉरी यहाँ पे ये क्योंकि ब्लू में के अंदर ये 1 यहाँ पे आएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल है कलर के अंदर ही नीचे वो जब ये प्रिंटिंग के दौरान मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आपका 1 आएगा। जिनके पास बुक्स हैं वो अपने यहाँ पे 1 लिख लें। ये प्रिंटिंग में ब्लू के नीचे ही छुप गया है। ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 और 10। ये आपके बालों के नेचुरल कलर लेवल्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बालों का नेचुरल कलर लेवल 1 से स्टार्ट होता है और ये 10 तक जाते हैं। ये ICCS सिस्टम हमने जो पढ़ा उसके अंदर जो बालों के नेचुरल कलर के लेवल्स हैं ये वो हैं। ठीक है,
अच्छा, ये जो 1 है ये ब्लू के अंदर लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि जो नंबर 1 है उसके जो भी बालों का नेचुरल कलर नंबर 1 होगा उसके अंदर जो मेन पिगमेंट, बाकी तो होंगे ही होंगे लेकिन मेन पिगमेंट ब्लू होगा और इसी वजह से वो जितना ब्लू होगा उतना वो डार्कर की तरफ यानी ब्लैकिश की तरफ होगा। फिर नंबर 2 लेवल पे आपके पास ब्लू वॉयलेट आ जाता है, नंबर 3 लेवल पे आपका वॉयलेट आ जाता है, नंबर 4 पे आपका रेड वॉयलेट आ जाता है। ये मैं आपके नेचुरल कलर लेवल की बात कर रही हूँ। नंबर 5 पे आपकी नंबर 5 नेचुरल जो बालों का कलर होता है उसके अंदर जो अंडरटोन होती है वो रेड होती है। जो नंबर 6 है उसके अंदर रेड ऑरेंज होती है, जो नंबर 7 है उसके अंदर ऑरेंज होती है, उसके अंडरटोन ऑरेंज होती है, उसके नंबर 8 जो है उसकी येलो ऑरेंज होती है और 9 और 10 की येलो होती है। ये जो 3 कलर्स हैं जो आपको येलो ग्रीन, ग्रीन और ब्लू ग्रीन, ये आपको इनको एक साइड पे रखते हैं, ये उसमें नेचुरल कलर्स में कहीं नहीं होते। अब हम आपको ये देखते हैं कि यहाँ से पढ़ते हैं, अगर आपके बालों का कुदरती लेवल ब्लॉन्ड यानी नेचुरल 7 है और आप बालों को मजीद लाइटर करना चाहती हैं और चाहती हैं कि ब्रासी टोन भी नजर ना आए, तो आप देखेंगी कि आपका 7 लेवल पर अंडरलाइंग पिगमेंट क्या है। अब 7 लेवल देखें, आपके बाल हैं आए हैं आपके पास और इसकी जो अंडरटोन है ये नंबर 7 है, ठीक है। और ये हम जब अंडरटोन देखेंगे तो वो ऑरेंज है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आपने छुपी हुई ऑरेंज टोन को न्यूट्रलाइज किए बगैर कलर कर दिया तो रिजल्ट ब्रासी होगा। अब अगर इसकी ऑरेंज टोन है और आपने उसको छुपी हुई अंडरटोन को जहन में नहीं रखा, जो मैंने आपको पीछे फार्मूला आपको बताया भी था कि अगर हम पहली दफ़ा डाई कर रहे हैं, पहले से डाई शुदा बाल हैं और हमारे बालों में जो ऑलरेडी अंडरटोन मौजूद है, अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो हमारे रिजल्ट में वो डेफिनेटली आएगी। अब ऑरेंज के देखें, अब ये नेचुरल बालों का बाल गोल्डन यहाँ पे सॉरी और बगैर ब्लीच के ऑरेंज टोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें ब्लू बेस्ड यानी ऐश इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके नेचुरल बाल गोल्डन टोन गोल्डन ब्लॉन्ड है यानी उनमें येलो अंडरलाइंग पिगमेंट है तो हमें पर्पल बेस्ड ऐश कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अब ये बात याद रखें कि कंपनियां जो हैं ऐश 2 तरह के देती हैं, एक पर्पल बेस्ड होते हैं और एक ब्लू बेस्ड होते हैं। जो ब्लू बेस्ड होते हैं वो ज़रा डार्क होते हैं और जो पर्पल बेस्ड होते हैं वो ज़रा लाइट होते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है और हर ब्रांड ज़रूरी नहीं कि उसने दोनों तरह के दिए हुए हों। हर ब्रांड अपना, किसी के ब्लू बेस्ड होते हैं और किसी के पर्पल बेस्ड होते हैं। तो जब अगर आपने ब्लीच नहीं किया और आपने उसकी अंडरटोन ख़त्म करनी है तो आप फिर 7.1 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऑरेंज के ऑपोजिट आप देखें जो कलर आता है वो हमारे पास ब्लू बेस्ड आता है। और अगर ये येलो ऑरेंज होता तो इसके ऑपोजिट आता है वॉयलेट, ब्लू वॉयलेट। और अगर ये ज़्यादा ब्लॉन्ड कलर है, ज़्यादा उसमें आता है तो ज़्यादा येलो आता है तो उसके ऑपोजिट आता है वॉयलेट कलर। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब आप न्यूट्रलाइज करने लगे हैं तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पे, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि आप लेवल 7 पे हैं, 6 पे हैं, 8 पे हैं, आपकी अंडरटोन क्या है और उस हिसाब से फिर आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर की सिलेक्शन होती है। इसलिए हमें ऑरेंज टोन को खत्म करने के लिए पहले बालों को ब्लीच करके पेल येलो पर ले जाना होगा और फिर ऐश का इस्तेमाल करके ऐश का रिजल्ट लाना होगा। और उसके लिए हम डेमी परमानेंट या सेमी परमानेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मिसालों से जाहिर हुआ कि बालों के कलर लेवल में पिगमेंट का किरदार काफ़ी अहम होता है और जब बालों को हल्का रंग किया जाता है तो बालों में मौजूद पिगमेंट खुलकर सामने आ जाती है। यानी जब आप लाइटर टोन करते हैं, आपके डार्क कलर के बाल थे, लेवल 5 के बाल थे और आप 7 पे जा रहे हैं या 8 पे जा रहे हैं, तो जब आप लाइटर टोन करेंगे तो आपके जो अंडर टोन है वो खुल के सामने आ जाती है। और अगर पिगमेंट का ख्याल ना रखा जाए फाइनल रिजल्ट ज़्यादा निखर कर आता है या नताइज को फीका कर देता है। यानी अगर आपने अंडरटोन नहीं आपने जहन में रखी, आपके बालों की अंडरटोन अगर रेड में थी, आपने उसके ऊपर गोल्डन वो लगा दिया तो वो गोल्ड रेड करके रिजल्ट आएगी, यानी ज़्यादा निखर की खिला हुआ गोल्ड यानी रेड गोल्ड सा आएगा। लेकिन अगर आप उसको आपके बाल ऑलरेडी लाइटर टोन पे हैं और आपने मजीद लाइट जाना है और आपने अंडरटोन का ख्याल नहीं रखा तो वो आपको रिजल्ट फीका फीका भी हो सकता है। यानी इट डिपेंड्स कि आपने कि किस लेवल के बालों पे आप काम कर रही हैं। और अगर सही कलर्स की मिक्सिंग ना की तो बालों में मौजूद पिगमेंट एक नया रंग तश्कील दे देता है। यानी अगर आपने मिक्सिंग भी सही नहीं की है, आपने कलर्स की पिगमेंट्स का ख्याल नहीं रखा है,
तो फिर एक न्यू कलर बनेगा, और वो जो शेड कार्ड में, ये जो आपने इस्तेमाल नहीं किया हुआ होगा, जो आपके मतलब शेड कार्ड पे नहीं होगा, एक नया कलर बन जाएगा। हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो आपके क्लाइंट को अच्छा ना लगे। तो इट डिपेंड्स कि आपका फार्मूला, आपका बालों की अंडरटोन, आपकी मिक्सिंग रेशो, ये सारी चीज़ें बहुत अहम है जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अगर बालों को आप सही और पसंदीदा कलर करना चाहते हैं तो उसके लिए बालों के कुदरती रंग और उसमें मौजूद पिगमेंट को समझना ज़रूरी है। अब आप ये ग्राफ देखें, लेवल नंबर्स हैं, शेड डिस्क्रिप्शन है और रिमेनिंग पिगमेंट है, यानी अंडरटोन्स इनकी। रिमेनिंग पिगमेंट का मतलब है कि अंडरटोन। ब्लैक है, ब्लैक को हम, इसका शेड ब्लैक ही होता है, ठीक है, उसमें की अंडरटोन होती है ब्लू। ब्राउन या ब्लैक, ब्राउन ब्लैक जिसे कहते हैं, ये डीप ब्राउन, इसका शेड होता है डीप ब्राउन, और ये ब्लू और वॉयलेट दोनों कलर्स के अंदर मौजूद होते हैं। अंडरटोन जो होती है मेन इनकी अंडरटोन, बाकी कलर्स होते हैं लेकिन ब्लू और वॉयलेट ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन में आप देखें उसको डार्क ब्राउन ही कहा जाता है, और ये वॉयलेट, इसका जो अंडरटोन होती है ज़्यादा प्रोमिनेंट वॉयलेट होती है, यानी जिसमें हाँ, चले इसको मैं आगे जाके जब हम इसको मजीद पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इसको डिस्कस करूंगी। नंबर 4 मीडियम ब्राउन, मीडियम ब्राउन शेड ही होता है और उसको रेड वॉयलेट इसके अंदर होती है, अंडरटोन होती है। लाइट ब्राउन यानी नंबर 5 लाइट ब्राउन है, उसको लाइट ब्राउन शेड ही होता है और ये रेड ऑरेंज इसकी अंडरटोन होती है। नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड है, और ये इसकी जो शेड है ये डार्क ब्लॉन्ड ही होता है, ऑरेंज रेड इसकी अंडरटोन होती है। नंबर 7 मीडियम ब्लॉन्ड है, इसकी जो शेड है ये मीडियम ब्लॉन्ड ही होता है और इसकी अंडरटोन ऑरेंज होती है। नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड होता है, इसका शेड डिस्क्रिप्शन में ये लाइट ब्लॉन्ड ही इसको कहा जाता है और ये येलो ऑरेंज है। नंबर 9 में वेरी लाइट ब्लॉन्ड, और ये पेल ब्लॉन्ड होता है, इसका जो शेड है इसको हम पेल ब्लॉन्ड कहते हैं और ये इसकी अंडरटोन येलो होती है। लाइटेस्ट लाइट ब्लॉन्ड या इसको हम अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड भी कहते हैं और ये पेल येलो होता है, और ये मतलब इसकी जो अंडरटोन होती है पेल येलो होती है। सुपर लाइट ब्लॉन्ड नंबर 11 मैंने इसलिए शामिल कर दिया, वैसे तो ये नहीं होता लेकिन अमूमन कंपनीज के अंदर ये 11 नंबर दिया हुआ होता है, ये 12 नंबर दिया हुआ होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको दे दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि इसकी जो शेड डिस्क्रिप्शन है सुपर अल्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड इसकी शेड डिस्क्रिप्शन है और ये वेरी पेल येलो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री मिक्सिंग कलर के ऊपर आ जाएं, यानी आप ये देखें कि नॉर्मली जो शेड्स हैं, जो मैंने आपको बताया ना, हम पहले तो हमने नेचुरल कलर्स को के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन अब हम शेड्स के बारे में करेंगे। जैसे रेड कलर शेड होता है, ऑरेंज शेड होता है, येलो शेड होता है, यानी गोल्ड का शेड होता है, बेज होता है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अमूमन ICC नंबर जो होते हैं ये 0.0 जो है ये नन, यानी ये न्यूट्रल टाइप होते हैं, इनकी टोन कोई नहीं होती है, कलर कोई नहीं होता और ये न्यूट्रल होते हैं। जहाँ पे भी आपको ये 0.0 करके दिया हुआ होता है ना नॉर्मली ज़्यादातर, लेकिन हो सकता है कि कंपनियां अपने आप को अलग स्पेशल करने के लिए इसको जो है वो कोई और वो दे दें, लेकिन ज़्यादातर 0.0 जो होता है ये न्यूट्रल के तस्वर किया जाता है। 0.1 ब्लू ऐश होता है और ये इसका कलर ब्लू होता है और ये कूल टोन है। ठीक है, कूल है इसमें आ जाता है। सॉरी, एक मिनट में इसको करूँगी, थोड़ा सा ब्लर हो गया। 0.2 वॉयलेट ऐश होता है, ये वॉयलेट होता है। अमूमन आप देखें 0.2 जो होता है ना, ये पर्ल की टोन दी जाती है 0.2 में, जैसे 6.2, 7.2, 9.2, तो ये पर्ल की टोन्स होती हैं, लेकिन ये वॉयलेट ऐश होता है और ये कूल टोन में आता है। 0.3 गोल्ड है, गोल्ड का ज़्यादातर शेड दिया जाता है और ये येलो होता है और ये वार्म टोन में आता है। 0.4 कॉपर होता है ज़्यादातर, ये ऑरेंज टोन होती है और ये वार्म टोन होती है। 0.5 अमूमन रेड दिया जाता है और ये कलर रेड होता है और ये वार्म कलर है। 0.6 ब्लू होता है ज़्यादातर और ये ब्लू, इसमें ये कंफर्म नहीं है, कंपनीज चेंज भी कर सकती हैं, मैन्युफैक्चरर्स चेंज, क्योंकि ये जो होता है ना ये ज़रूरी नहीं है कि ये एज इट इज़ हो, लेकिन जो नेचुरल नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होते, ये वाले चेंज हो सकते हैं, मतलब इसको ब्रांड्स अपने तौर पे इसको चेंज कर सकती हैं। मैं अमूमन ज़्यादातर की बात कर रही हूँ। 0.6 जो है वो ब्लू होता है, इसका जो कलर है ये भी ब्लू है और ये कूल टोन में आता है। 0.7 खाकी, ये ब्राउन होता है या सैंडी भी इसको कहा जाता है, ये ग्रीन बेस्ड होता है और ये कूल टोन में आता है। 0.8
पर्ल ऐश ये भी कूल टोन है, 0.9 सॉफ्ट ऐश ये भी कूल टोन है। बाज कंपनियां 0.0x, 0.x0, x मतलब कोई भी नंबर आगे दे देती हैं। कूल टोन में होता है 0.x0 यानी पॉइंट समथिंग जो भी होगा, ये भी कूल टोन होता है। डिपेंड्स ऑन प्राइमरी टोन्स, ये आपके प्राइमरी टोन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइमरी टोन कौन सी है और इसमें सेकेंडरी टोन कौन सी है। ये हम आगे जाएंगे, इसको मजीद हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक जनरल ज़्यादातर वो उसमें किया है, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है, कोई ब्रांड इसको थोड़ा डिफरेंट करके दे सकता है। ये मस्ट नहीं है कि ये इस एज इट इज ही हो, लेकिन जो ज़्यादातर आप शेड कार्ड देखेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं, इसी तरह के नंबर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ब्लीच कामल एक मिनट, यस, जैसा कि पहले चैप्टर्स में काफ़ी तफसील से ब्लीच के बारे में बताया गया है, इस चैप्टर में ब्लीच के अमल के बारे में बताएंगे। ब्लीच का अमल मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 1, बालों को के कुदरती रंग को लाइट करने के लिए, बालों से कलर शुदा पहले से कलर शुदा बालों को लाइट करने के लिए, बालों के मखसूस हिस्सों को लाइट करने के लिए, बालों के मुख्तलिफ लेवल्स को हासिल करने के लिए, ताकि इसके बाद टोनर का इस्तेमाल किया जा सके। ब्लीच का अमल उस वक्त शुरू किया जाता है जैसे ही ब्लीच को हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ मिक्स करते हैं। ब्लीच को पेरोक्साइड में मिक्स करने से पहले हेयर ड्रेसर को मालूम होना चाहिए कि वो बालों के किस लेवल तक जाना चाहती है या चाहता है, और फिर इसको मद्देनजर रखते हुए डेवलपर का इंतखाब होता है। बालों को जितना हाई लेवल पर लेके जाना होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग डेवलपर इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीच के अमल के दौरान बाल जिन 10 लेवल से गुजरता है उसे कॉस्मेटिक आर्ट साइंस ने 10 डिग्री के चार्ट से जाहिर किया है, और उस चार्ट में बताया गया है कि ब्लीच के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान बाल इस चार्ट के मुताबिक इंसानी सर का बाल ब्लीच के दौरान कुछ इस तरह के मराहिल से गुजरता है। अब ये देखें, ब्लीच के दौरान बालों के कलर के लेवल जो 10 डिग्री होता है, यहाँ से फर्स्ट डिग्री से स्टार्ट करेंगे। ब्लैक हेयर होता है, लाइटनिंग डिग्री यानी फर्स्ट डिग्री हमारे पास ब्लैक हेयर है, और ये डार्क रेड, जब इसको आप ब्लीच करेंगी ना तो ये डार्क रेड या ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड आपके पास आएगा। सेकेंड डिग्री डार्क ब्राउन हेयर जब होगा, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं? जब रेड ब्राउन आपके पास शेड आएगा तो आप इसका मतलब है कि लेवल 2 पे हैं, यानी डार्क ब्राउन, ये सेकेंड डिग्री पे हैं। थर्ड डिग्री यानी लेवल 3 पे जब आप जाएंगी, अगर आपका बालों पे ये रेड सी टोन आना शुरू होती है, थोड़ी सी ब्राइटर रेड, तो इसका मतलब है कि आप मीडियम ब्राउन यानी लेवल 3 पे हैं। फिर फोर्थ डिग्री के लिए लाइट ब्राउन, यानी फोर्थ डिग्री बेसिकली लाइट ब्राउन शेड होता है का लेवल है, और ये रेड और ऑरेंज मिक्स टोन आती है, और ये आपके पास, आप समझ लें कि आप लेवल 4 पे हैं। लेवल 5 पे जब आप पहुंचेंगे यानी डार्क ब्लॉन्ड शेड आपका होगा, और ये ऑरेंज सी शेड आएगी, तो इसका मतलब है कि आप डार्क ब्लॉन्ड शेड में हैं। लेवल 6 यानी मीडियम ब्लॉन्ड आपका आ जाता है, ये ऑरेंज और गोल्ड, ठीक है। फिर इसी तरीके से 7 डिग्री यानी लाइट ब्लॉन्ड आपके पास आ जाता है, और ये गोल्ड सा शेड। अच्छा, एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि ये ब्लीच के लेवल्स को आपने नेचुरल कलर के लेवल्स के साथ मिक्सअप नहीं करना। अब यहाँ पे देखें 5th डिग्री में डार्क ब्लॉन्ड दिया हुआ है, तो इसको आपने ये नहीं कहना कि ओहो यहाँ पे तो लेवल 5 जो है वो तो डार्क, ये लाइट ब्राउन होता है, तो यहाँ पे तो ये डार्क ब्लॉन्ड आ रहा है। इस ब्लीच के लेवल्स को नेचुरल कलर्स के साथ आपने मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है। वो जब ब्लीच के जैसे शेड्स का लेवल आएगा, यानी अगर आपके पास रेड ऑरेंज टोन आएगी तो उसका मतलब है कि आप लेवल 4 पे हैं। ऑरेंज टोन आएगी तो उसका मतलब है आप लेवल 5 पे हैं। ऑरेंज गोल्ड टोन आएगी तो आप लेवल 6 पे हैं। गोल्ड टोन आएगी तो आप लेवल 7 पे हैं। येलो गोल्ड आएगी तो लेवल 8 पे हैं। येलो आएगी तो लेवल 9 पे हैं, और पेल येलो आएगी तो आप लेवल 10 पे हैं। तो ये आपने सिर्फ इतना माइंड में रखना है कि आप नेचुरल कलर शेड्स को मिक्सअप नहीं करेंगे इन लेवल्स के साथ। ये आपका मेन पॉइंट आपने वो ध्यान में रखना है। इंशाल्लाह हम कल आगे डिग्रीज ऑफ डीकलराइजेशन करेंगे, और फिर उसमें कल की क्लास में मैं आपको मजीद इसके आगे कल तो जुम्मा है, कल तो क्लास नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी इसको हम मजीद आगे फिर पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से इसको हम ब्लीच के लेवल्स को हम किस तरीके से मजीद डिस्कस कर सकते हैं। ब्लीच का बाकायदा एक चैप्टर भी मौजूद है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अभी हम ब्लीच के इसको मजीद पढ़ेंगे, यानी मजीद और डिटेल्स के साथ हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, काफ़ी टाइम हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिग्रीज ऑफ डीकलराइजेशन यानी ब्लीच के लेवल्स के बारे में हम मजीद पढ़ेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।